ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए जानते हैं साल 2023 में पड़ने वाली पहली एकादशी, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, जिसे वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और व्रत खोलने का, जैसे व्रत पारण भी कहते हैं, का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही आप जानेंगे इस व्रत से जुड़े कुछ नियम और कुछ खास उपायों के बारे में। इस बार साल 2023 की शुरुआत जो है वो हो रही है एकादशी के तिथि से। तो इस बार एकादशी जो है वो रविवार के दिन ही शुरू हो रही है, 1 जनवरी को शाम 7:10 से। 2 जनवरी को सोमवार के दिन, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। ये व्रत खासकर निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, और जिनको संतान नहीं हो पा रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो वो इस व्रत को जरूर रखें, तो उनसे जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेंगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। शुभ मुहूर्त के बारे में, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी रविवार की शाम 7:12 से और समाप्त होगी 2 जनवरी सोमवार की रात्रि 8:24 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि का किया जाने वाला भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, और दसवीं तिथि को ही तुलसी पत्र को भी तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा तो की जाती है परंतु तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए आप एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते को, तुलसी जी की मंजरी को तोड़कर रख सकते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं तुलसी जी के बिना। तो तुलसी का पत्र भगवान को बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। हर भोग में तुलसी पत्र को रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जनवरी सोमवार की रात्रि 8:24 पर और समाप्त हो जाएगी 3 जनवरी मंगलवार की रात्रि 10:02 पर। तो जो हरिवासर का समय है वो 2 जनवरी की रात्रि को ही समाप्त हो जाएगा। 2 जनवरी सोमवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 7:10 पर, तो वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:48 पर। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के समय में पूजा पाठ, दान इत्यादि से बचना चाहिए। कहते हैं कि राहु काल में पूजा पाठ और दान इत्यादि का फल राहु को चला जाता है, इसीलिए हमें शुभ मुहूर्त के अंदर ही पूजा और दान इत्यादि को करना चाहिए, राहु काल से बचना चाहिए। और एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अक्षत की जगह पर आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का पूर्णतया प्रयोग वर्जित माना गया है इत्यादि। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। 3 जनवरी मंगलवार को द्वादशी तिथि रहेगी और सूर्योदय का समय रहेगा 7:12 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:49 पर। और इस दिन राहु काल का समय होगा शाम 3:30 से लेकर 4:30 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और इस व्रत को खोलने के लिए भी आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जो शुभ मुहूर्त आपको बताया जाता है उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए, यानी कि आपको आपका व्रत खोलना चाहिए। और सुबह में भी आपको विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर व्रत के शुभ मुहूर्त में नहीं खोला जाता है तो भी व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो 3 जनवरी मंगलवार के दिन व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:12 से लेकर 9:50 तक। आप इसी मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत अवश्य खोलें, और व्रत खोलने से पहले कुछ दान अवश्य किया जाता है, और किसी पंडित को या ब्राह्मण को या किसी गरीब इंसान को आप भोजन कराएं, उसके बाद उनको विदाई दें, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है, तो जो भी लोग संतान प्राप्ति की कामना से
या संतान से जुड़े हुए किसी भी समस्याओं को लेकर इस व्रत को रखना चाहते हैं तो वो एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप या लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। और इस दिन प्रकाश माखन मिश्री का भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी की मंजरी रखें। उसके साथ ही आप नई बांसुरी या नया मोर पंख और नए वस्त्र भी लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर सकते हैं। आपको जो भी मनोकामना है वो आप भगवान कृष्ण के सामने रखें और वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। साल भर में कुल दो बार पुत्रदा एकादशी होती है, एक सावन के महीने में और एक पौष के महीने में। लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय आप अपनी विशेष कामना के लिए एक खास मंत्र बोल सकते हैं जो कि इस प्रकार है। देवी की श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तन्मयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार माला का जाप कर सकते हैं। बाद में भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। भगवान कृष्ण आपकी कृपा से आपके पुत्र की कामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।